योगी ने कानून के दायरे में रहने की बात क्या कही, शंकराचार्य आपस से बाहर हो गए। योगी को बहरूपिया तक कह डाला। महंत की गद्दी को रिश्तेदारी से मिली हुई बता दिया। भाषा की मर्यादा शंकराचार्य ने लांघ दी। शंकराचार्य योगी पर फायर कर रहे थे तो अखिलेश कवर फायर दे रहे थे। यह धर्म युद्ध अब पॉलिटिक्स के साथ पर्सनल हो गया है। जिस तरह से दोनों तरफ से बयान आए हैं, यह विवाद थमता नहीं दिख रहा। 27 तक तो शायद कोई थामना भी नहीं चाहता है। क्यों? रिपोर्ट देखिए। माघ मेले में योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शंकराचार्य को लेकर खींची तलवार की धार अभी कम नहीं हुई है। योगी अब इस धर्म युद्ध में सीधा कूद गए हैं, खोलकर तर्क की तलवार लेकर खड़े हो गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। योगी ने असली शंकराचार्य की परिभाषा समझाई तो अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी से सीधी लड़ाई ले ली है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। कैसे होते हैं बता दें। जिनको वो समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी ऐसे होते हैं वैसे बता दें। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है। और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य पालकी पर बैठकर स्नान करने शिष्यों के साथ निकले थे। 4.5 करोड़ भीड़ आई थी। पुलिस ने जिस रास्ते से मना किया था उसी रास्ते से जाने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने रोका, लड़ाई बढ़ी। पुलिस और शंकराचार्य के शिष्य आमने सामने आ गए। शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। बात मान सम्मान पर आ गई। योगी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच में अखिलेश आ गए। धर्म युद्ध में शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र आ गया। योगी लॉ एंड ऑर्डर लेकर आ गए। अविमुक्तेश्वरानंद यही सुनकर तिलमिला गए। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं। कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। बात यह है कि सीएम योगी के योगी होने पर, सनातनी होने पर, हिंदू होने पर, महंत होने पर हमने सवाल खड़ा किया हुआ है पहले से, और उस सवाल का 40 दिन में हमने उत्तर मांगा है, जिसके 12-13 दिन बीत चुके हैं। तो सवाल तो उनके ऊपर अब खड़ा हो चुका है। आपकी योग्यता क्या है? चापलूसी और रिश्तेदारी, इसके सिवाय आपकी क्या योग्यता है? अब तीसरी योग्यता आपकी यह है कि आप गुंडाई दिखा रहे हो। आप सदन में खड़े होकर के बोल रहे हो कि हम कानून पालना भी जानते हैं और कानून का पालन करवाना भी जानते हैं। ये कैसी बात है? कानून का पालन इस तरह से करवाया जाता है, हनक दिखा करके? ये तो गुंडा की भाषा है। एक मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के इस तरह की भाषा बोले।
बजट पर राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने योगी विधानसभा में आए थे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने शंकराचार्य की ज्यादती का मुद्दा उठाकर योगी को टारगेट किया। उन सबका जवाब योगी लेकर आए, कानून का पाठ पढ़ाया और शंकराचार्य की मर्यादा बताई, जिसे शंकराचार्य ने पर्सनल लड़ाई बनाई। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है। लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहां से आप निकाल ले रहे हो? दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है, हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ सांच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहां पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी? सवाल शंकराचार्य का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। लेकिन शंकराचार्य इसे अपने कद और पद से जोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुछ गलत नहीं कहा, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है। अगर नियम कानून से स्नान करने को कह दिया गया तो शंकराचार्य का कौन सा मान घट गया? ये लोग भूल गए कि जब कुंभ में भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी तो सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया गया था। योगी को बुरा भला कहा था। शंकराचार्य को इससे मतलब नहीं है कि योगी की पुलिस ने जब मना किया तो उस रास्ते से स्नान के लिए क्यों निकले। उनको बस इससे मतलब है कि वो शंकराचार्य हैं, उनको क्यों रोका। योगी ने यही कहा है कि यूपी में मुख्यमंत्री हो, संतरी हो या संत हो, सबको कानून के दायरे में रहना होगा। लेकिन लड़ाई अब असली नकली पर हो गई। जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अविस, और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। केवल गेरुआ पहने हो वो व्यक्ति यति हो गया, योगी हो गया, सन्यासी हो गया। ये केवल जो नहीं जानता है धर्म को वो सोच सकता है, लेकिन जो धर्म की गति को जानता है, जिसको सनातन धर्म का ज्ञान है, वो समझता है कि ये बहुरूपिया है, केवल भेष बनाए हुए है, असली संत नहीं है।
योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी की खूब क्लास लगाई। शंकराचार्य की पैरवी करने पर पूरी कुंडली खोल दी कि कैसे सनातन विरोध का एजेंडा लेकर समाजवादी पार्टी वोट की पॉलिटिक्स करती आई है और अब कैसे शंकराचार्य के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है। जब बात समाजवादी पार्टी पर आई तो अखिलेश भी इस धर्म युद्ध में कूद पड़े और ये लिखा, पहन ले कोई जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। अखिलेश योगी को शंकराचार्य के बहाने सनातन विरोधी साबित करने में जुटकर 80% सनातन वोट के स्कोप देख रहे हैं, लेकिन उनकी होप को खुद शंकराचार्य ने तोड़ दिया, क्योंकि योगी ने विधानसभा में शंकराचार्य और समाजवादी पार्टी के नए गठजोड़ की पोल खोल दी थी और पूछा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस शंकराचार्य पर अखिलेश ने लाठियां चलवाई थी उनसे इतना प्रेम हो गया। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर। ये बताइए, कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। मतलब समाजवादी पार्टी ने जिसको मारा उसको हम भी मार सकते हैं। अच्छा, अगर यही परिभाषा है तो तुम फिर समाजवादी पार्टी से अलग कैसे हो? फिर तो तुम भी समाजवादी पार्टी जैसे ही हो गए। ये बात है। तो ये जो है जो भी बात कह रहे हैं वो जनता के सामने इनकी आ गई। इनका अहंकार इस समय बहुत ऊंचा है। अखिलेश यादव ने मारा था, बिल्कुल मारा था। साधु महात्मा को जब जब मारा गया है तो चोरी के, डकैती, व्यभिचार के लिए नहीं मारा गया है। साधु महात्माओं को जब जब मारा गया है धर्म कार्य करते हुए मारा गया। हम तब भी धर्म कार्य कर रहे थे, अभी भी धर्म कार्य कर रहे हैं। और धर्म कार्य करते हुए साधु महात्माओं को सारे अत्याचारियों ने मारा है, पीटा है। अत्याचारी करता क्या है? यही तो करता है। विश्वामित्र जी राजपाट छोड़ करके यज्ञ कर रहे थे। दुनिया भर के निशाचर आकर के उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। तब तो उनको जाकर के राम और लक्ष्मण को मांग के लाना पड़ा कि इनको मारिए। तब मारुच, ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षस मारे गए। वो यज्ञ में विघ्न ही तो करते थे। तो पहले भी नहीं मारा है, ऐसी बात थोड़े है। पहले भी जो सज्जन लोग होते हैं उनके ऊपर दुर्जन लोग प्रहार करते रहते हैं। असली शंकराचार्य का मुद्दा अब पर्सनल अटैक पर आ गया है। योगी कुछ दिन पहले कालनेमी लेकर आए थे, आज अभिमुक्तेश्वरानंद, सुबाहु, मारीच, ताड़का लेकर आ गए और अपने ऊपर हुए अत्याचार पर योगी के साथ साथ अखिलेश को भी लपेट लिया। दरअसल यह मामला शंकराचार्य से ज्यादा 2027 के चुनाव का हो गया है, जिसमें अखिलेश को इस विवाद के जरिए कुछ उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन योगी नेक्स्ट लेवल पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी की पूरी कहानी निकाल कर समाजवादी पार्टी की अच्छे से बखिया उधेड़ रहे हैं, जबकि अखिलेश सिर्फ योगी का सनातन वोट जोड़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि ये किसकी जयंती? कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कुछ पुरस्कार मिला है, तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? अब उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था।
शिक्षा तो चौपट होती ही होती। नेताजी एप्स्टीन जो फाइल्स में सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। एप्स्टीन फाइल्स में ये जो जो नाम सनातनी आया, होगा वो न्याय की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात कहेगा। जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा। जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। जो दूसरों को हत्या कराते हों वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी से सावधान रहो। अभी पूजनीय शंकराचार्य पे क्या क्या कर दिया बताओ आप समझ गए होंगे ना। पूजनीय शंकराचार्य को भी बदनाम कर रहे हैं लोग। ये जो हमारे चैनल भाई लोग हैं ये ईमानदार हो जाएं तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार गिर जाएगी।